बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 1965 की जंग के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, जो पाक फौज को गैबी मदद की वजह से कामयाबी हासिल हुई। आए अब आपको इंडियन मेजर जनरल रिटायर्ड नरेंद्र प्रसाद की ज़बानी बताते हैं, जो उन्होंने अपनी एक किताब में कही। सन 1965 की जंग के दौरान लाहौर महाज पर इंडियन फौजियों को इब्तदाई कामयाबी तो मिल गई थी, लेकिन जमीन पर हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मेजर जनरल नरेंद्र प्रसाद की 15 डिवीजन में जबरदस्त अफरा तफरी फैली हुई थी। नाजरीन, मगरबी कमान के सरबराह जनरल हरप्रकाश सिंह को जब वायरलेस पर जनरल नरेंद्र प्रसाद का पैगाम मिला कि इनकी डिवीजन पर पाकिस्तान की 2 डिवीजनों ने हमला किया है और इनकी ब्रिगेड को उछलकल नहर से 7 किलोमीटर वापस गोसालगिया तक हटना पड़ा है, तो वो वहाँ हैरान रह गए। उन्होंने जनरल नरेंद्र प्रसाद को पैगाम भेजा कि चाहे जो भी हो जाए, आप अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं और कोर कमांडर आपसे मिलने आपके ठिकाने पर ही आ रहे हैं। जनरल हरप्रकाश सिंह ने ड्राइवर को जीप के पीछे बैठने को कहा और खुद ड्राइव करने लगे। जब वो जीटी रोड पर पहुंचे तो वहाँ का नजारा देखकर इनके होश उड़ गए। हर जगह इंडियन गाड़ियां जल रही थी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने नेटवर्क न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन, सड़क पर पाकिस्तानी जहाजों की बमबारी से बड़े बड़े गड्ढे बन चुके थे और पाकिस्तानी तैयारे भी ऊपर उड़ रहे थे। जनरल हरप्रकाश सिंह अपनी किताब ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखते हैं कि हम देख रहे थे कि 15 डिवीजन की गाड़ियां सड़क पर इधर उधर पड़ी हुई थीं। इनके ड्राइवर इन्हें छोड़कर भाग चुके थे। बहुत ट्रेनों के तो इंजन तक बंद नहीं हुए थे। सड़क के बीचों बीच एक हथियार बंद गाड़ी खड़ी हुई थी। इसमें कोई नहीं था, लेकिन चाबी लगी हुई थी। मैंने इसे सड़क से हटवा कर किनारे लगवाया। नाजरीन, हरप्रकाश सिंह को डिवीजन मिलिट्री की पुलिस की गाड़ी गन्ने के इन खेतों के पास ले गई, जहां 15 डिवीजन के कोर कमांडर मेजर जनरल नरेंद्र प्रसाद पाकिस्तानी बमबारी से बचने के लिए रूपोश थे। मेजर जनरल नरेंद्र प्रसाद की वजह से 1965 की जंग में भारत की काफी बदनामी हुई। हरप्रकाश सिंह लिखते हैं कि जब नरेंद्र प्रसाद मुझे रिसीव करने आए तो इनके जूते कीचड़ से भरे हुए थे। इनके सर पर टोपी नहीं थी और इन्हें दाढ़ी भी नहीं बनाई हुई थी। इनकी वर्दी पर इनका ओहदा बताने वाले सारे निशानात गायब थे। मैंने इनको इस हाल में देखकर बराह रास्त सवाल किया कि क्या आप डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं या कुली हैं? आपने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई और आपके रैंक के बेंच कहाँ हैं? अभी ये सवाल जवाब चल ही रहे थे कि 2 पाकिस्तानी जंगी जहाज बहुत नीचे परवाज भरते हुए इनके सर के ऊपर से गुजर गए। जनरल नरेंद्र प्रसाद ने जनरल हरप्रकाश सिंह को पास की झाड़ी में खींचने की कोशिश की। हरप्रकाश सिंह नरेंद्र प्रसाद पर जोर से चलाए और बोले, दुश्मन के जहाजों की हम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी वो हमें नहीं देख पा रहे। वो इन गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें आपने सड़क पर यूं ही छोड़ दिया है। जनरल हरप्रकाश सिंह ने नरेंद्र प्रसाद से पूछा, आपके ब्रिगेडियर कमांड? नरेंद्र प्रसाद ने आवाज लाई, फटक फटक। जब फटक वहां पहुंचे तो इनका चेहरा सफेद था। नाजरीन, फटक ने कहा कि वो लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के हलाक हो जाने की वजह से वो गैर फाल हो गए हैं। हरप्रकाश सिंह ने पूछा, कितने लोग हलाक हुए हैं? फटक ने जवाब दिया, 30 अफराद जख्मी हुए हैं। हरप्रकाश सिंह ने कहा, 4000 में से सिर्फ 30 अफराद जख्मी हैं और आप कह रहे हैं मुकम्मल ब्रिगेडियर बगैर फाल हो गई। नाज़रीन, जनरल हरप्रकाश सिंह ने इन्हें नए सिरे से आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उन्होंने जनरल नरेंद्र प्रसाद से कहा कि वो ब्रिगेडियर की पेशरफ्त पर नजर रखें और अगली सुबह कोर कमांडर को ऑपरेशन की इतला दें। 7 सितंबर को जनरल नरेंद्र प्रसाद अपनी ब्रिगेडियर की पोजीशन जानने के लिए एडीसी के साथ एक जीप पर सवार हो गए। अभी वो कुछ ही देर दूर गए होंगे कि इन पर पाकिस्तानियों ने मीडियम मशीन गन से फायर किए। नरेंद्र प्रसाद और इनके डीसी गाड़ी छोड़कर करीब के खेतों में छुप गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने पीछे आने वाली जीप का इस्तेमाल किया। इन जीपों में सवार लोगों से पैदल वापस आने के लिए कहा गया। उन्होंने अपनी जीप वहीं खेतों में छोड़ दी, जिसमें इनका एक ब्रीफ केस रखा हुआ था। इनमें
कई अहम कागजात भी थे। जीप पर डिवीजन का झंडा और स्टार प्लेट भी लगी हुई थी। बाद में ये जीप पाकिस्तानी फौजियों के हाथ लग गई और रेडियो पाकिस्तान ने ब्रीफकेस में रखे कागजात नशर कर दिए। इन कागजात में जनरल भगत सिंह के खिलाफ फौजी सरबराह से की गई शिकायत भी थी। नाजरीन, 11वें कोर के कमांडर नरेंद्र प्रसाद की इस गलती के लिए इनका कोर्ट मार्शल करना चाहते थे, लेकिन जनरल चौधरी ने नरेंद्र प्रसाद से इस्तीफा देने के लिए कहा। इनकी जगह मेजर जनरल मोहिंदर सिंह को 15 डिवीजन का नया कमांडर बनाया गया। बाद में जनरल नरेंद्र प्रसाद ने जनरल जोगिंदर सिंह को दिए इंटरव्यू में इस बात की तरदीद की कि उन्होंने जीप में कोई अहम कागजात नहीं छोड़े थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैं जीप में सिर्फ एक पैड छोड़कर आया था। बाद में मेरे अफसरों ने मुझे इस मामले पर ब्लैकमेल शुरू करने की कोशिश की और मेरे खिलाफ इंक्वायरी इस शख्स को सौंपी गई जिसकी खुफिया रिपोर्ट में मैंने इसके खिलाफ लिखा था। जोगिंदर सिंह अपनी किताब बाइंडिंग दी सीन में जनरल नरेंद्र प्रसाद का दिफा करते हुए लिखते हैं कि नरेंद्र को इसलिए नहीं बरतरफ किया गया कि वो एक बुज़दिल कमांडर थे, बल्कि इसलिए कि वो एक डिफिकल्ट सब ऑर्डिनेंट्स थे। जोगिंदर सिंह और हरबकत सिंह एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ गैर जानबदार मुबस्सिरीन जैसे मेजर कैसी पड़वाल और मेजर आगा हुमायूं अमीन का ख्याल है कि नरेंद्र प्रसाद की डिवीजन ने बेहतर मौके को हाथ से निकल जाने दिया और इनकी वजह से इंडियन की काफी बदनामी हुई। नाजरीन, मजीद वीडियोस के लिए नेटवर्क न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।